अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का स्टार्ट जो है वो मैंने अपनी ये योगा से किया है। इसको योगा कह लें या एक्सरसाइज कह लें, ये मैं डेली नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद अपने जो दिन का स्टार्ट है ना वो मैं इसी से करती हूँ। थोड़ी सी मैं वॉक कर लेती हूँ छत पे ही, या फिर अब अगर ज़्यादा सर्दी हो ना तो फिर मैं टेरेस में ही थोड़े से ना 20-25 यानी चक्कर लगा लेती हूँ। और फिर मैं बाद में करती हूँ योगा। ये जो है ना, ये ब्लड प्रेशर लो है अगर या हाई है उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। आपको कोई मतलब मेंटली स्ट्रेस है या डिप्रेशन है उसके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है। तो मैं अपने दिन के जो काम का स्टार्ट है ना वो इसी से करती हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन का स्टार्ट जो है वो मैं नमाज और कुरान पाक से करती हूँ, लेकिन मैंने आज तक वो नमाज और कुरान पाक की कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाई। इवन कि अगर मैं किसी को भी ऐसे नमाज पढ़ते या कुरान पाक पढ़ते की वीडियो मैं देखूँ ना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, कतई मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने कभी भी जो है ना वो वीडियो नहीं बनाई। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिन का जो स्टार्ट है ना वो उसी से ही होता है। हाँ, दिन के काम का जो स्टार्ट है ना वो मैं करती हूँ अपनी योगा से या एक्सरसाइज कह लें इसको, या फिर वॉक से मैं करती हूँ। थोड़ी सी मैंने वॉक करनी होती है अगर मौसम अच्छा था ना जब, तब मैं छत पे ही थोड़े से चक्कर लगा लेती थी। लेकिन आपको पता है आजकल काफ़ी धुंध होती है, ठंड भी होती है, तो फिर मुझे होता है कि कोई देख के कहेगा कि ये इसको मतलब क्या इतना जुनून है वॉक का। तो इसलिए फिर मैं ना टीवी लाउंज में ही थोड़े से चक्कर लगा लेती हूँ, क्योंकि योगा करने से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले ना आपकी बॉडी को ना वार्म अप आपने करना होता है। तो वार्म अप करने के लिए मेरे बस मैं ना ऐसे थोड़े से चक्कर लगा लेती हूँ और उसके बाद करती हूँ मैं ये योगा। मैं बहुत लंबा घंटे 1.5 घंटे का तो नहीं करती, ना ही मैं कर सकती हूँ। जस्ट मैं ना 20 to 30 मिनट का करती हूँ, और इसमें भी मैंने सिर्फ 4 स्टेप करने होते हैं। ये योगा और एक्सरसाइज आप जितनी मर्जी लंबी कर लें। तो ये योगा करने के बाद जो है ना वो पहले तो मैं ऐसे करती थी, अगर बच्चों को स्कूल से छुट्टी है ना तो मैं अपनी सफाई कर लेती थी, बच्चे सोए होते थे। लेकिन आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने आज से क्या किया, मैंने कहा चलें सफाई मैं बाद में करूँगी जब थोड़ा सा मतलब धूप वगैरह निकल आई थी। क्योंकि यहाँ पे ना 7 o'clock का टाइम हो गया था, और मैं लेटने की भी मैं कोशिश भी करती हूँ, लेकिन वही ना कि हमारी रूटीन नहीं बनी होती कि हम मतलब लेट जाएं या सो जाएं। क्योंकि पहले तो ये होता था जब बच्चों ने स्कूल जाना होता था, बस नमाज कुरान पाक पढ़ी, अपना एक्सरसाइज की, और फिर आगे बच्चों की स्कूल के लंच बॉक्स रेडी करना है, बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना है। लेकिन आजकल जब छुट्टियां भी हैं और फिर बाहर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने आज सोचा क्यों ना सफाई करने से पहले ना मैं तब तक अपना जो लंच में जो मैंने खाना बनाना था ना वो मैं बना लूँ। तो फिर मैं बनाने लगी आलू और मटर, और चिकन का मुझे बनाना था आज सालन। तो मैंने कहा चलें किचन में, वो मतलब ठंड भी नहीं होगी और मज़े से मैं ना अपना आज बना ले वो जो फर्स्ट काम है ना उसका स्टार्ट मैं करती हूँ अपने लंच से। तो इसलिए नाश्ते करने से पहले और सफाई करने से पहले मैंने ना बना लिया अपना लंच लंच रेडी कर लिया। उसमें मैंने बनाना था आलू मटर और चिकन का सालन। बच्चे यहाँ पे अभी भी सो रहे थे, तो जब तक मेरा ना सालन बना बच्चे भी उठ गए थे, बल्कि उठे तो नहीं थे, मुबीन ही उठा था। वो भी इसलिए जल्दी उठ जाता है कि उसको होता है कि मैं जल्दी से मोबाइल ले लूँ आप ईमान के उठने से पहले। तो यहाँ पे तकरीबन पौने 10 का नहीं 10 सवा 10 का टाइम था, तो मैंने ईमान को उठाया। क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा लेट नाश्ता करें ना तो सारी रूटीन ना कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर मैंने उसको खुद उठाया, मैंने उसे कहा कि आके ना नाश्ता कर लो। तो मैंने ना सालन जो है वो रेडी था, पक रहा था। बच्चों ने कहा नहीं हमने तो खाने आलू वाले पराठे, तो मैंने नाश्ते में बना लिए अपने लिए और बच्चों के लिए आलू वाले पराठे बना लिए साथ चाय। तो नाश्ते से फारिग हो गई। बच्चे जो हैं वो अपने खेल कूद में बिज़ी हो गए, मुबीन बाहर चला गया, ईमान नीचे आई थिंक चली गई थी। तो फिर यहाँ पे मैंने कर ली सफाई। तो रूम्स की जो सफाई है ना वो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, क्योंकि सफाई तो डेली बेस पे सारी ही मैं करती हूँ, आप भी डेफिनेटली करती होंगी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सारी सफाई का वीडियो जो है ना वो शूट करना भी मुश्किल है, और फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए मैं कभी रूम्स की सफाई की वीडियो बना लेती हूँ, कभी ऐसे थोड़ा बहुत। हालांकि सफाई मुझे डेली सारे रूम्स की, टीवी लॉन्च की, किचन की, टेरेस की, सारी स्टेयर्स की, सब सारी करनी होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी सफाई का जो
वीडियो में स्टार्ट है ना वो मैं कर रही हूँ टीवी लाउंज से। यहाँ पे टीवी लाउंज में थोड़े बहुत कपड़े पड़े थे, बच्चों की बुक्स वगैरह, जो मतलब बच्चे ना, वैसे तो सारा दिन मैं चीज़ों को समेटती ही रहती हूँ, इसलिए ना अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैसी नहीं होता घर मेरा। लेकिन फिर भी ये सोफ़ों के कवर बच्चे छलांगे लगा लेते हैं या उठते बैठते हैं, तो ये मतलब सेट करने होते हैं। इधर को थोड़ी सी चीज़ें होती हैं वो मैंने सेटमेंट की। और फिर पोचा जो टीवी लाउंज में और रूम्स में है ना वो मैं हाथ से ही लगाती हूँ, हाथ से मुराद बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा होती हैं और स्पेस कम है। तो इसलिए वाइपर से मुझे ना मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं होती कि मैं वाइपर से रूम्स में और टीवी लाउंज में और किचन में मैं वाइपर से ये पोछा लगाऊं। हाँ, टेरेस में मैं वाइपर से ही लगा लेती हूँ, वो भी अब मैं टेरेस में पोछा लगाती हूँ। जो मेरे स्टार्ट से वीडियो देख रहे हैं ना उनको पता है कि मैं जब तक टेरेस को धोती नहीं थी ना तो मुझे सुकून नहीं आता। लेकिन सर्दी के ये जो 1 या 2 महीना है ना, महीने हैं, वहाँ तब तक मैं टेरेस में ये झाड़ू लगा के पोछा ही लगाऊंगी। और फिर जैसे ही मौसम जो है वो सही होगा ना तो फिर इंशाल्लाह दोबारा वो टेरेस को धोना और फिर वाइपर लगाना और फिर बाद में जो है ना पानी को ड्राई करने वाला काम होगा। तो यहाँ पे मैंने टीवी लॉन्च की, किचन की और रूम्स की जो है वो सफाई कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे मुझे लगाना था टेरेस में वाइपर। और यहाँ पे ईमान ने ना झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि अब उसको छुट्टी होती है ना, थोड़ा सा मैं उसको काम में बिज़ी रखती हूँ कि इधर उधर फिरने की बजाय बेहतर यही है कि वो थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा दे। तो वो उसका ये मैंने ड्यूटी लगाई है कि जब वो उठती है ना तो वो रूम में जो चीज़ें वगैरह हैं उसको सेट कर देती है, बिस्तर वगैरह उठा दिए, बेडशीट बिछा दिए। आज मैंने उसे बोला कि चलो टेरेस में ना झाड़ू भी लगा दो, तो उसने झाड़ू लगा दिया और फिर मैंने यहाँ पे भी लगा दिया पोछा। और पोछा लगाने के बाद जो है ना वो, क्योंकि लंच तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेडी कर लिया था, तो यहाँ पे कुछ डस्टिंग वाले कपड़े थे और कुछ ये एक सूट ईमान का और मुबीन का था। क्योंकि मुबीन को होता है कि मम्मा मैंने फ्राइडे वाले दिन फ़लाँ सूट पहनना है, हालांकि वो 2 दिन पहले चाहे वो उसने पहन लिया हो और मैंने मशीन लगानी होती है संडे के संडे। तो फिर इसलिए फिर मैंने ना इसका ये सूट जो है ना वो एक पेंट शर्ट थी इसकी, ये मैंने धो दी। और साथ ही माँ ने बोला मम्मा मुझे भी फ़लाँ ब्लैक सूट पहनना है। तो ये 2-3 दिन पहले जब अम्मी के घर गए थे तो वहाँ भी ये पहन के गए थे। तो मैंने इनको बोला भी कि इतने कपड़े हैं कोई और पहन लो, तो लेकिन बस बच्चों की वो ज़िद होती है ना कि नहीं हमने वही पहनना है। तो मैंने कहा चले यहाँ पे वो 2 सूट भी इनके धोने ही हैं, तो मैं ना फिर ले आई थोड़े से डस्टिंग वाले कपड़े। किचन के 2 डस्टिंग वाले थे और 2 थे ये रूम्स की जो मैं डस्टिंग करती हूँ। और एक मेरा दुपट्टा था और शर्ट थी, उनका ना थोड़ा कलर उतरता था क्योंकि वो न्यू था, तो मुझे लगा कि इसका कलर ना उतरे तो पहले मैं एक दफ़ा ना इसको हाथ से धो लूँ। अगर ये कलर नहीं बिल्कुल भी इसमें से निकलेगा तो फिर मैं इसको ना नेक्स्ट मशीन में ही धोया करूँगी। तो इसलिए ये है ना मतलब ये मैं यहाँ पे धो रही हूँ अपने कपड़े। और वैसे ना गर्मियों में आपको पता है मैं डेली बेस पे बच्चों के जब यूनिफॉर्म धोती हूँ ना तो साथ में 1-2 सूट जो है ना वो बच्चों का धो लेती थी। आजकल बच्चों को स्कूल से भी छुट्टियां हैं, यूनिफॉर्म भी नहीं होता। और वैसे भी आपको पता है सर्दी में कपड़े जो हैं वो थोड़े हैवी होते हैं। हैवी से मुराद की हाई नेक होगी, वूल के कपड़े होते हैं तो वो हाथ से धोना बहुत मुश्किल है। जैसे ये मुबीन की ये रेड शर्ट है ना, तो ये ज़रा मतलब हैवी थी, उसको धोना हाथ से इतना ईजी नहीं था। लेकिन बस वो उसने बोला तो मैंने कहा चले मैं धो देती हूँ। तो वैसे मैं डेली बेस पे आपको पता है जब वो धोने लगती थी इनके यूनिफॉर्म तो मैं एक सूट इनका धो देती थी। लॉन के कपड़े जो है ना वो हाथ से धोना जो है ना वो मुझे इजी भी लगता है। और ये भी होता है कि लॉन के कपड़ों में ज़्यादा कलर, हर कपड़े में थोड़ा बहुत कलर निकलता है, तो चलिए उनको मशीन में डालना ज़रा मुझे होता है कि कलर ना मिक्स हो जाए एक दूसरे के सूट का। तो इसलिए फिर आजकल जो है ना 1 महीना हो गया मैंने हाथ से कपड़े नहीं धोए, बस ऐसे ही धो लेती हूँ कि अगर किसी बच्चे ने बोला मम्मा मुझे ये सूट पहनना है वो मतलब हाथ से धो लिया। और आपको पता है ये डेली जो डस्टिंग वाले मतलब कपड़े हैं जिनसे मैं फर्नीचर की और किचन की शेल्फ्स की और ये बर्नर की करती हूँ ना डस्टिंग या क्लीनिंग उनकी, तो वो जो कपड़े होते हैं वो भी डेली धोने होते हैं। तो इसलिए फिर साथ में एक थोड़ा बहुत कोई ईमान का शॉल होगी, ईमान का ऐसे मतलब छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब जो जितने भी मैं धो सकूँ हाथ से तो वो मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मेरे ना धुल रहे थे कपड़े
और कपड़े धोने के बाद फिर मैंने इन्हें नीचे ही तार पे फैला दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो कपड़े नहीं थे जो मैं ऊपर लेके जाती। वैसे भी मैं मशीन भी लगाऊँ ना तो मेरी कोशिश होती है मैं इधर टेरेस में ही एडजस्ट कर लूँ, एक थोड़े से तार पे डाल लेती हूँ और बाकी ये जो हैं ये जो पाइप हैं बाहर टेरेस के इधर डाल दिए। और फिर बेडशीट जो हैं जब तक ये कपड़े सूखते हैं फिर बाद में मैं वो अपनी बेडशीट्स वगैरह जो है ना वो डाल देती हूँ। तो कपड़े धुल गए थे, फिर यहाँ पे जो पानी वगैरह था उसको भी मैं वाइपर मैंने लगा दिया ताकि पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए। और इतने में काफ़ी अच्छी खासी धूप निकल गई थी और ये टाइम था तकरीबन 1 बजे का। तो उसके बाद लंच में मुझे था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ना बनाऊँ समोसे, क्योंकि ना काफ़ी अर्से से समोसे मैंने हाथ से नहीं बनाए थे। तो और बाज़ार से भी मेरा ना खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि मैंने जब भी खाए हैं ना या बच्चों के लिए बनाए हैं तो मैंने खुद घर में ही बनाए हैं। तो 2-4 दिनों से मैं सोच रही थी, तो फिर मैंने कहा चलें आज ना दोपहर में मैं बनाती हूँ समोसे। तो मेरा था कि मैं एक बड़ा समोसा बना लूँगी, लेकिन मुबीन और ईमान ने कहा हम तो 2-2 खाएंगे। तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा चले मैं ना 6 समोसे बना लेती हूँ, 2 अपने, 2 मुबीन के और 2 ईमान के। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आलू को मैश, और मैं समोसे बनाती हूँ तरकारी टाइप। तरकारी से मीन जैसे हम पूरी के साथ तरकारी बनाते हैं ना, वो ऐसे थोड़ा सा मैं ऑयल डाल के और ज़ीरा और नमक और सुरख मिर्च और हल्दी डाल के तो आलू को लगा लूँगी, हल्का सा तड़का यानी भून लूँगी। इससे समोसे बहुत ही मज़े के बनते हैं। वैसे अगर आप बगैर भुने आलू का जो मिक्सचर है ना वो समोसों में डालेंगे ना तो इतने टेस्टी समोसे आपके नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी समोसों का जो आटा है वो मैं गूंथ चुकी थी, पेड़े भी मैंने बना लिए थे। तो टाइम भी कम रह गया था इनके, मैंने कहा ट्यूशन का भी टाइम हो जाएगा, फिर ज़ाहिर सी बात है समोसे बनाने में भले कम बनाने थे लेकिन टाइम तो लगना था ना। तो मेरा ये तरीका होता है कि मैं अच्छी तरह पेड़े को बेल लेती हूँ रोटी टाइप बारीक सा, और फिर प्लेट लेके उसकी कर ली कटिंग। तो ये आप देख रहे होंगे कि मैं समोसे किस तरह बनाती हूँ। हम ना शादी से पहले सारी बहनें मिल के ना अम्मी घर में ही हमें समोसे बना के देती थी। हमने कभी वैसे बाज़ार से खाए भी नहीं है आज तक, ये तो गारंटी भी नहीं है, लेकिन सम टाइम मतलब खा भी लिए होंगे, जैसे बाज़ार शॉपिंग के लिए गए हैं तो वो मतलब उनका ना इतना मज़ा नहीं आता। किसी ने मिर्च ज़्यादा डाली है, किसी ने वो नमक तेज़ कर दिया है। तो ये देखें ऐसे बना के तो सेंटर में मैंने कट लगाया, कट लगाने के बाद मैदे की मैंने ना वो बना ली मतलब बना के। तो ये देखें अंदर मैंने किया फीलिंग, और मैदा लेके उसके अंदर पानी डाल के तो उसकी मैंने गम बना लिया। तो उससे ये देखें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त अच्छी शेप के जो है बन गए समोसे जो है वो रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे फिर फटाफट मैंने समोसे बनाए, 6 समोसे बनाने थे और अल्हम्दुलिल्लाह आटे का अंदाज़ा सही रहा। हालांकि मुझे लगता है मैंने काफ़ी देर बाद बनाए थे, जब से ईमान के पापा की डेथ हुई है मुझे नहीं लगता मैंने कभी समोसे बनाए हों। वो अक्सर फरमाइश करते थे, तब तो ना महीने में एक दफ़ा ज़रूर बन जाते थे। तो ये देखें यहाँ पे 6 समोसे जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। तो फ्राई पैन में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कहा चलिए ऑयल इतना क्या ज़ाया करना, 6 तो बनाने हैं। अगर बड़ी कढ़ाई लेती तो आपको पता है वहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालना पड़ना था मुझे ताकि समोसे डिप हो जाए। तो फिर मैंने कहा कि चलें ये ना थोड़ा टाइम ही ज़्यादा लग जाएगा, तो ये है कि मेरा ऑयल की थोड़ी बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे फटाफट बनाई मैंने समोसे और इतने क्रिस्पी और बहुत मज़े के बने थे। लाइट मिर्च थी, वरना बच्चे बाज़ार से तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो ये देखें अच्छे समोसे थे, तो बच्चों ने खाए केचप के साथ, और मैंने दही की चटनी बनाई थी वो ले ली। तो यहाँ पे ये रात का टाइम है, तो जो आलू मटर का सालन था वो तो दोपहर में भी नहीं बच्चों ने खाया और ना ही सुबह। तो यहाँ पे मैं ना रात का जो डिनर है वो बच्चों के लिए रेडी कर रही हूँ आलू मटर के सालन के साथ। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पे बना रही बच्चे जो हैं वो कमरे में पढ़ रहे हैं, उनके पास मैं बैठी थी उनकी हेल्प के लिए। तो फिर मैंने कहा चलें गैस ना चली जाए, क्योंकि हमारे एरिए में 9 बजे गैस भी चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए रात का खाना बनाया, बच्चों ने खाना खा के तो फिर बस अपना खेल कूद, और फिर 11-12 के दरमियान बच्चे सो गए।